प्रिय भैया बहनों, कल आप लोगों को बताया गया था साधारण विधि से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। आज आप लोगों को साधारण फार्मूले के द्वारा कैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं उसको यहाँ आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि x डैश ओ डैश और y डैश ओ वाई, ये आपका जो है निर्देशाक्ष है। इस कार्तीय तल में दो बिंदु P और Q, देखो P और Q है, जिनके निर्देशांक क्रमशः P के निर्देशांक x1 y1 और Q के निर्देशांक x2 y2 हैं। P और Q से x अक्ष पर, P और Q से x अक्ष पर देखो PL और QM लंब डाला गया है, जिसमें OL बराबर x1 है और OM बराबर x2 है। अब इसमें देखो x2 और PL बराबर y1, PL बराबर y1, ये PL बराबर y1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है y1 है, ये y1 है। अब और QM बराबर जो दिया गया है, QM बराबर दिया है y2 दिया है, तो PN बराबर LM, PN बराबर LM, PN बराबर LM दिया गया है। इसलिए इसको ज्ञात करने के लिए अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ तक की दूरी घटा दिया जाए तो ये LM का मान निकल आएगा, अर्थात OM माइनस OL, जिसमें x2 माइनस x1 है। OM की दूरी x2 है, OL की दूरी x1 है, तो x2 माइनस x1 हो गया और QN बराबर हो गया QM माइनस MN, QM माइनस PL, अर्थात y2 माइनस y1। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है y1 है, ये इसके बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर घटा दिया गया, तो आपका QN का मान निकल आया है। अब देखिए आपको जो है PN और Q एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का एक कंडीशन होता है कि कर्ण का वर्ग, अर्थात इसमें PQ कर्ण है तो PQ का वर्ग PN का वर्ग प्लस QN का वर्ग, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो PQ स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1, इसका मान जो है, इसका मान है x2 माइनस x1 है, और इसका मान है y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 है। तो अब इसमें देखिए PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ बराबर आपका हो गया, यहाँ से स्क्वायर हटा तो ये अंडर रूट हो गया, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको ये भी लिख सकते हैं PQ बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये जब स्क्वायर है तो दोनों, चाहे इसको लिखो या इसको लिखो। अब देखिए ये साधारण फार्मूला आपको मिल गया। इस पे अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका प्रश्न है 3, 4 और 5 दो के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें जो 3 और 4 है, ये इसको हम x1 मानते हैं y1, और इसमें x2 y2 होता है कि बीच की दूरी बराबर। अब डिस्टेंस फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो साधारण फार्मूला है हम उसको लिखेंगे। यहाँ देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान हम यहाँ से उठा करके रख देंगे। देखिए x2 का मान यहाँ 5 है और x1 का मान देखिए यहाँ 3 है, प्लस ऐसे y2 का मान देखिए यहाँ 2 है और y1 का मान यहाँ 4 है। तो ये अंडर रूट 5 में से जब 3 को निकालेंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर, और -4 में अगर +2 ऐड करेंगे तो -2 आएगा, और -2 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर अगर कहीं करते हैं तो वो प्लस में होता है। अब ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 हुआ, इस 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और 4 को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 8 आ गया। अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, जिसमें 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान 2 होगा, और अंडर रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए 2 अंडर रूट 2 मात्रक यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपका
दूसरा क्वेश्चन, a कामा 2a और -a कामा -2a के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए a बराबर x1, 2a बराबर y1, -a बराबर x2, -2a बराबर y2 के बीच की दूरी बराबर, फिर हम डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो आपने अभी जिसको डेरिवेशन किया है उसको यहाँ लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x2 का मान, यहाँ देखिए -x2 का मान -a है और x1 का मान a है। फिर प्लस यहाँ देखिए y2 का मान कितना है, -2a है और y1 का मान 2a है, तो -2a का होल स्क्वायर। देखिए -a और -a मिल करके -2a का होल स्क्वायर, -2a -4a का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए -2a का होल स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, a का स्क्वायर है 4a स्क्वायर, ऐसे -4a का स्क्वायर 16 16 हुआ और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 16a स्क्वायर और 4a स्क्वायर बराबर हो गया 20a स्क्वायर। 20 को हमने लिख दिया 4 × 5, a को लिखा a स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 का वर्गमूल हम दोनों और a स्क्वायर का वर्गमूल a हुआ, इसको हम अंडर रूट से बाहर कर दिए और a √5 हो गया, मतलब 2a √5 मात्रक हो गया। तो इस तरह हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस फार्मूले से निकालते हैं, जिसको डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं। इसी प्रकार जैसे किसी चतुर्भुज में अगर मान लीजिए किसी को वर्ग सिद्ध करना है, मान लीजिए ये कुछ स्टेप ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई दिया है, किसी वर्ग के निर्देशांक दिए हैं, मान लीजिए ए है, बी है और सी है और डी है, तो वर्ग सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम इसकी चारों भुजाएं बराबर दिखाएंगे, ए बी बराबर दिखाएंगे, बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अगर ये चारों भुजा बराबर आ गया, उसके बाद इसके डायगोनल विकर्ण जो होते हैं उसको भी बराबर दिखाएंगे, अर्थात ए सी बराबर बी डी। अगर ये बराबर आ गए तो समझिए ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी से अगर ये बराबर आ गए तो समझ लेना कि ये वर्ग है, ये वर्ग है। इसी प्रकार किसी आयत को, अगर कोई आयत को आपको सिद्ध करना है, मान लीजिए ये ए बी सी डी एक आयत है और ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिससे बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं और आपको ये सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक आयत के निर्देशांक हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें भी करोगे अपोजिट साइड, इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होना चाहिए, अर्थात ए बी बराबर आपको क्या दिखाना है, सी डी दिखाना है और उसके बाद आपको ए डी बराबर क्या दिखाना है, ए डी बराबर आपको बी सी दिखाना है, अर्थात इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होना चाहिए और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए, अर्थात विकर्ण जो लिखेंगे, विकर्ण ए सी बराबर आपको मिलेगा बी डी, ये बी डी, ए सी बराबर बी डी, विकर्ण ए सी बराबर बी डी। तो समझ लेना कि ये वर्ग, ये आयत के कंडीशन है और ये आयत दिए हुए निर्देशांक एक आयत के निर्देशांक हैं। इसी प्रकार अगर मान लीजिए रोम्बस समचतुर्भुज दिखाना है, समचतुर्भुज मान लीजिए आपको दिखाना है, समचतुर्भुज दिखाना है, मान लीजिए ए बी सी और डी है और इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो समचतुर्भुज का कंडीशन होता है इसमें सभी भुजाएं बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अगर चारों भुजा बराबर आ गए और इसके विकर्ण बराबर नहीं आने चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए, विकर्ण ए सी, विकर्ण डायगोनल जिसको कहते हैं, विकर्ण ए सी नॉट इक्वल बी डी, अगर ये आ गया तो समझ लीजिए कि यह एक समचतुर्भुज के निर्देशांक हैं। इसी प्रकार अगर समांतर चतुर्भुज आपको पैरेललोग्राम दिखाना है तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए। सम्मुख भुजा मान लीजिए ये आपका कोई पैरेललोग्राम है, ये कोई पैरेललोग्राम के निर्देशांक दिए गए हैं ए बी सी डी, तो इसमें जान ये आपको अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, अर्थात ए बी बराबर डी सी अपोजिट साइड और ए डी बराबर आपको बी सी, ये विकर्ण अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, ये बराबर इसके आना चाहिए, लेकिन विकर्ण इसके बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात ए सी नॉट इक्वल आपको बी डी
ये आपको विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो समझ लेना ये एक समांतर चतुर्भुज के ये शीर्ष हैं। अब अगला वीडियो आपको कल डालेंगे। धन्यवाद।